बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि इंग्लिश जो है वो आईएसएसबी के लिए कितनी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत से बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम जो है आईएसएसबी में नॉट रिकमेंडेड हो जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ पले बड़े हैं और आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की है या कहाँ से आप पढ़ रहे हैं। अगर कोई लड़का या कैंडिडेट जो है वो विलेज साइड से यानी किसी गाँव से बिलोंग करता है और फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है खास, और वो अच्छे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है, यानी जो इंग्लिश मीडियम होते हैं बहुत हाई क्लास होते हैं, जो बहुत अच्छे इदारे होते हैं, वहां से नहीं पढ़ा, तो वो इसके लिए इतना मैटर नहीं करता कि उसे इंग्लिश आए। हाँ, इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए कि आप उसे अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके कि वो कह क्या रहे हैं। तो लेकिन अगर आप जो है वो एक सिटी से बिलोंग करते हैं, शहर से बिलोंग करते हैं और आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भी पढ़े हैं, यानी जो इंग्लिश मीडियम था और एक रेपुटेशन अच्छी है इदारे की, तो फिर जो है आपकी एक बैड इमेज जाती है उनकी तरफ। पीएमए में तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो आपको सिखाएंगे, लेकिन अगर आपको इतने चांसेस मिले और आपने इंग्लिश नहीं सीखी तो उनके जहन में एक सोच आती है कि अगर ये इसे इतने अच्छे मौके मिले और इसने चीजें नहीं सीखी तो फिर ये पीएमए में कैसे सीखेगा। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कहाँ हमें इंग्लिश की जरूरत पड़ती है और कहाँ जो है वो बहुत जरूरी होती है इंग्लिश। तो सबसे पहले है ब्रीफिंग्स देखें, जब भी आपको कोई टास्क करवाने लगते हैं या कोई भी टेस्ट वो जो है आपको करवाने लगते हैं या आपसे फॉर्म फिलिंग करवाने लगते हैं तो वो आपको इंग्लिश में बताते हैं पहले कि आपने कैसे ये काम करना है, आपने कैसे ये टास्क करना है, उसके क्या रूल्स होंगे। आपको जो है ब्रीफिंग्स में बहुत जरूरत पड़ती है इंग्लिश की, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश नहीं आएगी आप उसे अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे, और आप समझ नहीं सकेंगे तो आप सही तरीके से परफॉर्म कैसे करेंगे। आपके जहन में रूल्स और रेगुलेशंस नहीं रहेंगे उसके, और आप टास्क जो है अपना वो नहीं मुकम्मल कर सकोगे सही तरीके से। इसके बाद आपके जितने भी रिटन टेस्ट होते हैं, जैसे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी राइटिंग, पॉइंटर स्टोरी राइटिंग, और जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंग्लिश में आपने लिखने होते हैं। तो सिर्फ एक टेस्ट को छोड़ के, वो कौन सा होता है, उर्दू सेंटेंस कंप्लीशन, यानी जो उर्दू में आपने जुमले जो है मुकम्मल करने होते हैं वो। उसके अलावा जो है जितने भी आपके टेस्ट होते हैं वो सारे इंग्लिश में होते हैं, तो वहां आपको इंग्लिश लिखनी भी आनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी ग्रुप डिस्कशन में हमेशा दो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं। एक टॉपिक पहले दिया जाता है इंग्लिश का या उर्दू का, और उसके बाद फिर आपको इंग्लिश या उर्दू का दिया जाता है, यानी एक दफा आपको इंग्लिश में बात करनी है और एक दफा आपको उर्दू में बात करनी है। तो वहां पे आपको स्पीकिंग इंग्लिश चाहिए, यानी आपको बहुत अच्छी नहीं भी आती है, आप विलेज साइड से बिलोंग करते हैं तो आपको इतनी आनी चाहिए ताकि आप अपना ओपिनियन जो है अगले को समझा सको, बेशक टूटा फूटा ही सही, लेकिन उसे समझा सको। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरव्यूज। देखें, आप जाते हैं, आप उसे कहते हैं सर मे आई कम इन, दरवाजा नॉक करते हैं, उसे कहते हैं मे आई कम इन, तो वो कहता है जी बेटा आए बैठे। अगर वो आपको कहता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन यानी इंग्लिश में अपना तारुफ करवाना पड़ता है। और अगर वो आप कहता है बेटा अपना तारुफ करवाएं, तो आप उर्दू में उसे करते हैं। वो इंटरव्यू में कहीं भी आपको जो है इंग्लिश में पूछ लेता है, कोई भी चीज आपको इंग्लिश में वो जरूर पूछता है, तो वहां पे भी जो है आपको उसका सवाल एटलीस्ट समझने और उसे टूटा फूटा जवाब देना ही सही। इंग्लिश जो है वो आपको वहां भी जरूरत पड़ जाती है उसकी, यानी आपको जो है एटलीस्ट इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए कि आप जो है वो उनकी बात को समझ सको। ठीक है, तो अगर आप उनकी बात को नहीं समझ सकोगे तो आपकी जितनी आईएसएसबी की परफॉर्मेंस है वो सारी गलत होगी। आप जो है उनके रूल्स पे सही अमल नहीं कर सकोगे, अपने टेस्ट जो है वो सही तरह नहीं लिख सकोगे, तो इससे क्या होंगे, आपके नोट रिकमेंडेशन की चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर अब आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश इंप्रूव करें और आपको नहीं पता कि इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, तो उसकी टिप्स की भी वीडियो जो है नॉलेज स्प्रेडर ऑफिशियल के चैनल पे मिल जाएगी। आप पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, उसमें आपको फिजिकल, मेडिकल, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक तमाम चीजें जो है वो मिल जाएंगी, और इंग्लिश की वीडियो भी उसी में आपको मिल जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी मेहनत का फल आपको जरूर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में।